This video, we will discuss the remaining part of this chapter, the 100 races part second. जो बचा हुआ चैप्टर है वो इसमें हम वीडियो में यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. सैटरडे आफ्टरनून को जो है वो पैगी के साथ रही मैडी. पैगी के साथ में उसने अपना टाइम स्पेंड किया. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की. किस काम में वो बिजी थे दोनों फ्रेंड्स. वो एक लेटर लिख रहे थे वांडा पेट्रोन्स्की को. इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. तो ये किस तरह का लेटर लिखा जा रहा था. एक फ्रेंडली लेटर था और उस लेटर में वो ये भी लिख रहे थे कि वो वांडा को बताना चाहते थे कि वांडा ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया था रूम नंबर 13 में. दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि जो भी ड्राइंग्स वांडा पेट्रोन्स्की ने बनाई थी वो सभी जो है प्रेटी थी, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. इसके अलावा उन्होंने उस लेटर में ये भी पूछा वांडा पेट्रोन्स्की से कि इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, क्या उस जगह को वो पसंद करती थी जहाँ पे वो अब रह रही थी. एंड शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या जो उसकी जो नई टीचर है वो कैसे हैं, क्या उनको भी वो पसंद करती है. तो इस तरह की बातें पूछी. किस तरह का एरिया है वो, क्या उसको जगह पसंद है, वो टीचर्स पसंद है, स्टूडेंट्स कैसे हैं. इस तरह की बातें उन्होंने अपने लेटर में लिखी. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. उनका जो मकसद था वो ये था लेटर लिखने का, जो मेनली वो ये कहना चाहती थी कि उनको दुख फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है उसके चले जाने से. बट इट एंडेड अप विद दे जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. लेकिन उनका वो लेटर एंडिंग हो जाती है उसका जस्ट फ्रेंडली मैनर में. द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड. उसी तरीके से उन्होंने वो लेटर लिखा. उस लैंग्वेज उस लेटर की ऐसी ही थी जैसे किसी एक अच्छे फ्रेंड को लिखा जाता है. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. और उन्होंने ग्रेट फीलिंग दिखाई लव की, है ना, इंटेंस फीलिंग ऑफ लव उन्होंने शो की. लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव यानी इंटेंस फीलिंग ऑफ लव उन्होंने शो की अपने लेटर के अंदर. दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन साइट्स, है ना. उन्होंने वो लेटर जो है मेल कर दिया बॉगिन साइट्स के लिए. राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप. और उस पर ये भी लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए. तो क्योंकि उनके पास न्यू एड्रेस तो था नहीं, उनके पास वो पुराना जो एड्रेस था, ओल्ड एड्रेस था बॉगिन साइट्स का, वही एड्रेस उनके पास अवेलेबल था. इसलिए उन्होंने लेटर पे जो है वो ओल्ड एड्रेस ही लिखा बॉगिन साइट्स, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड यानी इसको आगे बढ़ा दिया जाए. डेज पास एंड देयर वॉज नो आंसर. कई दिन गुजर गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, है ना. कोई जवाब नहीं मिला, लेटर वापस भी नहीं आया. सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट. तो उन्हें लगा कि शायद वांडा ने उसको रिसीव कर लिया है, वांडा को मिल चुका है. परहैप्स शी वॉज सो हार्ड एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर. और शायद वो इतना हार्ड हो गई है, उसकी फीलिंग्स इतना हार्ड हो गई है, वो इतनी नाराज़ है कि वो जवाब देना नहीं चाहती. यू कुड नॉट ब्लेम हर, है ना. और वो कहने लगती है, आपस में सोचती है दोनों कि उसको ब्लेम भी नहीं कह सकता, है ना, उसके लिए किसी बात के लिए. क्योंकि हमने उसके साथ में मिसबिहेव किया, तो वो इसी वजह से क्या है वो नाराज़ है. वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर. कई वीक्स गुजर गए, अभी भी वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. पैगी ने धीरे धीरे उस सारे मामले को भूलना शुरू कर दिया, वो भूलने लगी वो. एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. और पैगी इस बिजनेस को, इस बात को धीरे धीरे भूलने लगी पूरे मैटर को. और मैडी को भी जो है सोने लगी, सोती थी. लेकिन क्या सोचते वो सोती थी, वो स्पीच दे रही होती थी. इस तरह के सपने वो देखने लगी अपनी नींद के अंदर, या इस तरह सोचते वो सोने लगी कि जो है गर्ल्स की क्राउड्स ने वांडा पेट्रोन्स्की को घेर रखा है, सर्किल बना रखा है, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं वो, और उसको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, टीज करने की कोशिश कर रहे हैं. किस तरीके से, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेज हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं. और वांडा पेट्रोन्स्की उनको डांट रही है, ठीक है, डिफेंड कर रही है, स्पीच दे रही है उनको, उसको डिफेंड करने, उसको बचाने के लिए, वांडा पेट्रोन्स्की को बचाने के लिए स्पीच दे रही है, दूसरी गर्ल्स को मना कर रही है. इस तरह की बातें सोचते सोचते, इमेजिनेशन करते करते जो है वो मैडी को अब नींद आती है. इस तरह की बातें सोच करके वो सोती है. And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" And before Wanda could press her lips together, है ना, और in a tight line,
वाडा पेट्रोन्स्की चुपचाप खड़ी रहती है अपने होठों को प्रेस करके। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वो आंसर देने से पहले करती है, अपने लिप्स को टाइट करना, है ना। मैडी वुड क्राई क्राई आउट, है ना, मैडी चिल्लाती है। ये सब क्या है, इमेजिनेशन चल रही है उसके माइंड में, कल्पनाएं चल रही हैं सिर्फ, है ना, हकीकत नहीं है। तो सोने से पहले उस तरह की बातें सोचती है। तो मैडी जो है बीच में चिल्लाती है स्टॉप, है ना। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और वो क्या करती है, सबको रोकती है स्टॉप कह करके, है ना। और सब लोग जो है उससे शर्मा जाते हैं, ठीक है। किसको देख करके शर्मा जाते हैं, किसको सुन करके, जब उनको मैडी जो डांटती है कि तुम इस तरीके से मजाक मत बनाओ, किसका, वाडा पेट्रोन्स्की का, ठीक है। तो ये सब लोग शर्मा जाते हैं, अशैम्ड हो जाते हैं, जिस तरह की वो खुद हो जाया करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस का सीजन था और ग्राउंड पे चारों तरफ स्नो थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस बेल्स लगाई गई थी क्लासरूम के अंदर और एक स्मॉल ट्री भी डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, क्योंकि हॉलीडेज आने वाले थे और हॉलीडेज से पहले ये लास्ट डे था स्कूल के अंदर। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, तो टीचर ने वो लेटर सभी स्टूडेंट्स को दिखाया, शो किया पूरी क्लास को, जो कि उसको मिला था उस मॉर्निंग में, है ना। किस तरह का लेटर मिला था, कहाँ से मिला था, देखिए। यू रिमेंबर वाडा पेट्रोन्स्की, क्या तुम जानते हो वाडा पेट्रोन्स्की को, आप लोगों को पता है, याद है, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वो गिफ्टेड और लिटिल आर्टिस्ट, है ना, गॉड गिफ्टेड जो एक आर्टिस्ट थी, है ना, जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था, क्या आप उसको जानते हो। बेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, आखिर उसने जो है मुझे कुछ लिखा है, लेटर लिखा है और मुझे बड़ी खुशी है जहाँ पे वो रहती है, उस जगह को जान करके, वहाँ की हालात को जान करके मुझे बहुत खुशी है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, और मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि मैं उस जगह को जान गई हूँ जहाँ पे वो रहती है। खुशी किस बात की है, क्यों है, क्योंकि मैं अब उसको उस जगह पर मेडल पहुँचा सकती हूँ, ये मुझे खुशी है, मुझे उस प्लेस का पता चल गया है। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसने जो लेटर लिखा है मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, क्लास के जो सभी बच्चे थे वो बड़े इंटरेस्ट के साथ में वहाँ बैठ जाते हैं और इंटेंटली सुनने लगते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं, इंटेंटली, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक सुनने लगते हैं जो मैडम पढ़ करके सुना रही है, मिस मैसन। तो देखो वाडा पेट्रोन्स्की ने किसको एड्रेस करते हुए लेटर लिखा था, मिस मैसन को। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम 13 के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। उसने क्या लिखा वाडा पेट्रोन्स्की ने, कृपया जो है प्लीज़ आप सभी लड़कियों को वो 100 ड्रेसेस दे दें या उनको लेने दें, वो रख सकती हैं सभी लड़कियां। क्यों रख सकती हैं, क्योंकि मैंने अब अपने नए घर के अंदर दूसरी और 100 ड्रेसेस बना ली हैं और सभी लाइंड अप करके रखी हुई हैं मैंने अपने क्लोजेट के अंदर। इसलिए जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए मैंने सबमिट की थी 100 ड्रेसेस, वो सभी लड़कियां ले सकती हैं। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. साथ में वो ये भी लिखती है कि मैं चाहती हूँ, मैं पसंद करूँगी कि पैगी मेरी वो ड्रेस ले ले जो ग्रीन कलर की है, ग्रीन ड्रेस पैगी को दे दी जाए, है ना, जिसमें रेड ट्रिमिंग्स लगाई हुई हैं, कतरने लगाई हुई हैं रेड कलर की, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी को जो है ब्लू वाली ड्रेस दे दी जाए, ठीक है। तो वो ड्रेस भी डिसाइड कर देती है कि वो ड्रेस पैगी को दी जाए और वो मैडी को दी जाए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मैं इस क्रिसमस के मौके पर मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ, अपने पुराने स्कूल को मिस कर रही हूँ, अपने टीचर्स को मिस कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की इक्वल वो नहीं हो सकते जो मेरे अभी न्यू टीचर्स हैं, वो आपके जैसे नहीं हो सकते, आप मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और सभी को क्रिसमस की बधाइयाँ, क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वाडा पेट्रोन्स्की, है ना, लिखने वाला कौन है, वाडा पेट्रोन्स्की है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, रास्ते में बड़े केयरफुल तरीके से उन्होंने मैडी और पैगी को जो ड्राइंग मिली थी उनको बड़े केयरफुल तरीके से वो लेकर के आई। ऑल द हाउसेज हैड रेट्स एंड हॉली इन द विंडोज, सभी घरों के अंदर, है ना, मालाएं लगी हुई थी, पवित्र मालाएं लगी हुई थी हॉली विंडोज़ में, रेट्स मालाएं गूंथ करके फ्लावर्स से जो है लगा देते, मतलब सजावट की हुई थी, डेकोरेशन किया हुआ था फूल वगैरह से, जिस तरीके से माला वगैरह बना करके रैथ करके। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, एक ग्रोसरी की दुकान के बाहर, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड,
कई कई सारे जो है क्रिसमस ट्री लगाए गए थे। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नोकॉपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रॉन्ग, है ना। तो वहाँ पे कई तरह की डेकोरेशन की गई थी। विंडोज़ के अंदर कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स लगाए गए थे, है ना। कॉर्नोकॉपियस का मतलब यहाँ पे है डेकोरेटिव कंटेनर्स, है ना, सजावट के लिए जो गमले वगैरह हम लगा देते हैं, जिनमें फ्लावर्स लगा देते हैं, फ्रूट्स लगा देते हैं, वो वहाँ पे लगाए गए थे कॉर्नोकॉपियस। और ट्रांसपेरेंट पेपर पर वरिष्ठंग, उन पे ट्रांसपेरेंट पेपर उन पे बंधे हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, एक अच्छी स्मेल वहाँ पे आ रही थी, उस क्रिसमस की स्मेल। क्रिसमस का माहौल पूरा दिखाई दे रहा था, चारों तरफ लाइट्स जो है शाइनिंग कर रही थी, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की स्नो के ऊपर। बॉय सैड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, मुझे लगता है कि वो वास्तव में हमें पसंद करती थी। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट इज दैट। इसीलिए तो जो है इट शोज, ये दिखाता है, शी गॉट आवर लेटर, उसने हमारा लेटर रिसीव कर लिया। और उसने क्या कहा फिर अपने लेटर के अंदर जवाब में, रिप्लाई में, दैट सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है, एंड दैट इज़ दैट। उस तरह की वो बातें करने लगी कि पैगी को ये दे देना, मैडी को वो दे देना, आप लोग जो है हम आप लोगों की तुलना मेरे नए टीचर्स और नए क्लासमेट्स नहीं कर सकते, मैं आप सबको मिस कर रही हूँ। इस तरह की वो बातें कर रहे थे दोनों, मैडी और पैगी। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी को दुख हो रहा है, वो कह रही है कि मुझे भी ऐसी उम्मीद है, शायद वो हमारे बारे में सही सोचती थी, हमें लाइक करती थी। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट हैव रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। उसको दुख इस बात का हो रहा है, सैडनेस फीलिंग इसीलिए हो रही है उसको, मैडी को, क्योंकि वो अब उस लड़की से कभी नहीं मिल पाएगी, उस लिटिल गर्ल से, टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, वो जो पॉलिश गर्ल है जो अपने लिप्स को टाइट रखती है, बंद करके रखती है, उससे वो अब कभी नहीं मिल पाएगी। और उनके बीच में जो चीज़ें हैं उनको सही नहीं किया जा सकता, उनको सुधारा नहीं जा सकता। शी went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom। तो वो घर जाती है और घर जा कर के अपनी जो ड्राइंग मिली थी उसको, है ना, ब्लू वाली, उसको टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, बेडरूम के अंदर पिंक फ्लावर्ड, है ना, पिंक कलर के जो फ्लावर्स बनाए हुए हैं वॉलपेपर पे, इस तरह का वॉलपेपर लगा हुआ है दीवार पर। और उस दीवार पर जो है उस वॉलपेपर भी फटा हुआ है, टॉर्न प्लेस है, उस जगह पे उस ड्राइंग को लगा देती है अपनी दीवार के ऊपर। दीवार है बेडरूम की, उस पर वॉलपेपर लगा रखा है पिंक फ्लावर्ड, उसमें जो फटा हुआ भाग है वहाँ पर उस ड्राइंग को वो लगा देती है। द शेबी रूम कैम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। रूम जो शैबी है, जर्जर है, जर्जर कंडीशन में है, वो बिल्कुल अलाइव हो जाता है कलर्स की ब्रिलियंसी से। जो उसने कलर्स जो इस्तेमाल किए थे वांडा पेट्रोंस्की ने उस ड्राइंग के अंदर, उनकी ब्रिलियंसी से, उनकी चमक से जो है कलर, जो रूम है बिल्कुल एकदम अलाइव हो जाता है, जीवंत हो जाता है, जगमगाने लगता है। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी जो है बैठ जाती है अपने बेड के ऊपर और उस ड्राइंग को देखने लगती है। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, है ना, बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वो कहती कि मैं सिर्फ खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी जब उसका मजाक बनाया जाता था, लेकिन फिर भी वांडा जो है मेरे लिए अच्छी है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन उसके साथ उसका बिहेवियर अच्छा रहा है, उसकी फीलिंग मैडी को लेकर के अच्छी थी वांडा पेट्रोंस्की की। हालांकि वो तो उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी, वो किसी को मजाक बनाने से रोके, फिर भी वांडा पेट्रोंस्की ने बुरा नहीं माना। टीयर्स ब्लड हर आईज एंड सी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आंखों से जो है आंसू ब्लर हो रहे थे, आंसू गिर रहे थे, और गैज टकटकी लगा के देखना, वो बिल्कुल लगातार उस पिक्चर को टकटकी लगा के देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देन हेस्टिली, फिर जल्दी से, शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। उसने अपने आंसू को रब किया, पोंछा, और इंटेंटली, है ना, केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखने लगी, पिक्चर को जो बनी हुई थी, जो लगी हुई थी वहाँ पे, ड्राइंग जो उसने लगा रखी थी, जिसको बांडा ने उसको गिफ्ट किया था। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। उसमें इतने कलर्स यूज किए गए थे, विविड, इतने तरीके के कलर्स यूज किए गए थे कि स्कार्सली, मुश्किल से ही जो है उसको फेस पहचान में आ रहा था, फेस और हेड पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स यूज किए गए थे, तो वो पहचान नहीं पा रही थी, क्लियरली दिख नहीं रहा था, विजिबल नहीं था, बट इट लुक्ड लाइक हर। लेकिन उसको बिल्कुल वो जो फेस था उसका, उस ड्राइंग के अंदर जो फेस बनाया गया था, वो बिल्कुल उसको खुद के जैसा लग रहा था। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ।
उसको लग रहा था ये तो बिल्कुल मेरे खुद के जैसा है, इसका जो चेहरा है, इस ड्राइंग में जो चेहरा बनाया गया है वो तो बिल्कुल मेरे जैसा बनाया गया है। वाइट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, आखिर वो मेरे जैसा क्यों दिख रहा है? बांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि बांडा ने वो रियलिटी में किसके लिए बनाया था? स्पेशली मैडी के लिए ही बनाई थी वो ड्रेस, इसलिए उसने उसके अंदर मैडी का जो फेस है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की थी। एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पैगीज, और बड़ा एक्साइटेड हो जाती है कि देखो कितनी फीलिंग्स थी बांडा पेट्रोस्की के अंदर, जबकि उसका मजाक बनाया जा रहा था, फिर भी उसने वो ड्राइंग स्पेशली मैडी के लिए बनाई थी, और उसमें उसने जो है मैडी का फेस ड्रॉ करने की कोशिश की थी। तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटेडली जो है दौड़ती है किसके पास? पैगी के पास। पैग, शी सेड, और जाके बोलती है, पैग लेट मी सी योर पिक्चर, तुम मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ। व्हाट इज द मैटर? आस्क्ड पैगी एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's drawing was lying face down on the bed. तो पैगी पूछी व्हाट इज द मैटर, भाई आखिर मामला क्या है, क्यों देखना चाहती हो मेरी पिक्चर? जैसे ही वो क्लेटर अप टू हर रूम, जैसे वो उसके रूम में पहुंचे, क्लेटर मीन्स दस्तक देना, किसके रूम में? पैगी के रूम में। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पर बांडा की ड्राइंग्स रखी हुई थी, बांडा ने जो ड्राइंग दी थी उसको, वो ड्राइंग वहाँ पे रखी हुई थी फेस डाउन ऑन द बेड पे रखी हुई थी, उल्टी करके, मतलब फेस डाउन साइड की तरफ था, नीचे की तरफ था। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने उसको बड़े केयरफुल तरीके से उसको उठाया, उस पिक्चर को। लुक शी ड्रू यू, देखो बांडा पेट्रोस्की ने इसमें तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की है, दैट इज यू, देखो ये तुम ही हो। सी एक्सक्लैम, वो बड़ा एक्सक्लैम करने लगी। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, देखो इसमें जो हेड है और जो फेस है बिल्कुल वो पैगी की जैसा दिख रहा है, तुम्हारे जैसा दिख रहा है। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, है ना। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, अरे मैंने तो पहले ही कहा था ना, मैंने क्या कहा? व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, मैंने कहा था ना कि वो बिल्कुल हमें क्या करती थी? लाइक करती थी, इसलिए तो उसने हमारी पिक्चर्स, जो हमारे फेस और हेड ड्रॉ किए हैं ड्रेसेस के अंदर, स्पेशली हमारे लिए उसने ड्रेसेस बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी। या शी मस्ट हैव, हाँ बिल्कुल उसने डेफिनेटली हमें वो लाइक करती होगी। एग्रीड मैडी उससे एग्री थी। एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. हाँ मैडी कह रही बिल्कुल मैं एग्री हूँ, बिल्कुल वो हमें बहुत लाइक करती होगी, लेकिन है ना, ये वो कहती है वो, लेकिन उसकी आंखों से जो है लगातार ब्लिंक अवे द टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा, जब भी वांडा के बारे में सोचती उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और उसके बारे में सोचने लगती कि देखो किस तरीके से वो खड़ी रहा करती थी वांडा पेट्रोस्की, कहाँ पर? सनी स्पॉट इन स्कूल यार्ड के अंदर खड़ी रहती थी वो, और दूसरे बच्चे जो आकर के उसको घेर लेते थे, उसके ऊपर हंसने लगते थे, लाफिंग, है ना, और फिर वो जब उसका मजाक बना लिया जाता था फिर वो वहाँ से चल देती थी, ठीक है। और क्या कह करके जाती थी वो? श्योर, बिल्कुल श्योरली मेरे पास कितने ड्रेसेज हैं? 100 ड्रेसेज हैं और सभी लाइंड अप हैं। तो जब भी वो इस तरह की बातें सोचती है, मैडी इस तरह की बातें सोच रही है, किसके बारे में? वांडा पेट्रोस्की के बारे में, और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। वो उस पिक्चर को अपने मन में सोच रही है, जो पिक्चर हुआ करती थी जब वांडा पेट्रोस्की यहाँ पे पढ़ा करती थी और उसका मजाक बनाया जाता था, उन सारी बातों को सोचती रहती है वो, और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए गए हैं। व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, ठीक है, उन लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा? डिड दे गेट ए रिप्लाई, क्या उन्हें जवाब मिला? हु वाज मोर एंशियस फॉर ए रिप्लाई, जवाब को लेकर के कौन ज़्यादा बेचैन था? पैगी और मैडी, पैगी थी या मैडी? हाउ डू यू नो, कैसे तुम्हें पता चलता है? हाउ डिड द गर्ल्स नो व्हाट दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर, उन लड़कियों को ये कैसे पता चला कि वांडा उनको लाइक करती थी, हालांकि उसका वो क्या करती थी? मजाक बनाया करती थी, उसको चिढ़ाया करती थी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।